परिवर्तन की धीमी किंतु स्थिर गति अक्सर हमारे ध्यान की सीमाओं के परे होती है। इसलिए जो व्यक्ति उस परिवर्तन को समय रहते समझ लेता है, वह हमें झूठा प्रतीत होता है, क्योंकि बहुमत जिसे स्वीकार नहीं करता, उसे सच नहीं मानता। लेकिन यह भी सच है कि हर सत्य की स्वीकृति कभी न कभी 0% से ही शुरू होती है। तो 15 वर्ष पूर्व जब मैंने अमेरिका में अपना प्रवास शुरू किया था, तब दुकानों के शौचालयों पर ताले नहीं होते थे। कपड़ों के ट्रायल रूम खुले होते थे। यहाँ तक कि ट्रायल रूम में प्रवेश से पहले कपड़ों की गिनती नहीं होती थी। लेकिन विगत 15 वर्षों में स्थिति बदल चुकी है। अब शौचालय और ट्रायल रूम में ही नहीं, खिलौनों और डिटर्जेंट तक के रैक को ताले में बंद रखना पड़ रहा है। सभ्यताएं अगर एक दिन में नहीं बनती, तो उनका पतन भी अचानक नहीं होता है। वो धीमा, सतत और अक्सर अनदेखा होता है, जिसे हम या तो स्वीकार नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। और यह सब केवल अपने व्यवहार का परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब भी है। अन्यथा तार्किक रूप से यह कैसे संभव है कि जो समाज अनावश्यक युद्धों में अरबों खर्च कर सकता है, वही उसके कर्मचारी अपने उचित वेतन के लिए संघर्ष करें? तो समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि उसकी प्राथमिकताओं की दिशा की है। लगभग 20 वर्ष पूर्व जब उदय प्रताप महाविद्यालय के छात्रावासों की खिड़कियां अनुशासन के नाम पर नए प्राचार्य द्वारा बंद कर दी गई थी, और दिन के उजाले में भी छात्रावासों में जाने के लिए जिनको पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता पड़ने लगी थी, उसी समय उस महाविद्यालय के प्रशासनिक पतन की नींव पड़ चुकी थी। आज जब प्रशासनिक प्रमुख के सामने किसी छात्र की हत्या हो जाती है, तो यह कोई अचानक घटने वाली दुर्घटना नहीं है, बल्कि 20 वर्ष पूर्व शुरू हुई उस यात्रा की परिणति है। बस अंतर इतना है कि यह यात्रा लंबी थी, जिसमें दर्जनों बैच निकल चुके हैं, और आज के बैच को 20 वर्ष पूर्व प्रशासनिक पतन के उस प्रारंभिक बिंदु का पता भी नहीं है। खिड़कियां पहले बंद हुई थी, फिर संवाद बंद हुआ, और अब संवेदनाएं भी मर चुकी हैं। धन्यवाद।